हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे और इससे पहले हम लोगों ने 1, 2 और 3 क्वेश्चंस किया हुआ है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लो। और ये जो क्वेश्चंस 4 एंड 5 हैं आपको डोमेन और रेंज को और अच्छे ढंग से समझने में मदद करेगी। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, फंक्शंस को समझने में थोड़ी मदद करेगी आपकी। और आपसे ये कहेंगे कि अगर आपने डोमेन रेंज वाले जो थ्योरीज हैं प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार विजिट करो और फिर आकर के इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस देखो। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन 4 और 5 क्वेश्चंस को खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, पॉज करो वीडियो और फिर देखो कि क्या आपने किस तरह से इसे किया है और कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ते हैं। ठीक है, आप एक बार इसे रीड करो। तो ये कह रहा है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इन सेल्सियस, ओके, डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। तो एक फंक्शन है, इससे हमको डिफाइन किया गया है टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें जो हम सी सेल्सियस में जब हम टेम्परेचर रखेंगे तो ये जो टी फंक्शन है वो हमको फ़ारेनहाइट में जो है टेम्परेचर देगा। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है T0, T28, T-10, मतलब जब सेंटीग्रेड हमारा 0 है, 28 है और -10 है तो क्या हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है ना क्वेश्चन, दी फंक्शन T विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय दिस। तो इस फंक्शन के द्वारा डिफाइन होता है। तो T0 का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है T0, तो T0 क्या मतलब है कि हम C के स्थान पर 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो T0 का मतलब हुआ कि C के जगह पे 0 पुट करो। तो 9 इंटू 0/5 प्लस 32। तो ये तो शुरू में 0 हो जाएगा, 9 इंटू 0, तो 0 प्लस 32 हमको 32 दे देगा। 0 प्लस 32 जो है ये हमको 32 दे देगा। ठीक है, तो फर्स्ट T0 का आंसर हो जाएगा 32। ओके, ठीक है। और जब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे T28, तो उसी तरह से हमको C के जगह पे 28 पुट करना है। तो क्या देगा हमको वैल्यू, जब हम निकालेंगे T28 तो क्या होगा कि C के जगह पे हमको क्या लिखना है, बस 28। 9 इंटू 28/5 एंड प्लस 32। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, इसी तरह से सी के जगह क्या होगा कि -10 पुट करना है। ठीक है, -10 पुट करेंगे बस सी की जगह। 9 इंटू -10/5 प्लस 32। तो आप इसे भी कैलकुलेट करो। ठीक है, एक मिनट पॉज करके इसे आप कैलकुलेट करो। ठीक है, मैं इसकी आंसर आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर आ रहा है T28 का जी 4G। अगर आपका आंसर आया है 412/5 और सेकंड वाले का आंसर आ रहा है 14। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो यहां से तो आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इज इक्वल टू 20212। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 212 है तो हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस यही पे हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हमको पता है टीसी क्या है, टीसी की वैल्यू है 9c/5। सिंपल सा ये इक्वेशन एक बन जाएगा और उसी को हमको सॉल्व करना है। प्लस 32 और टीसी की वैल्यू है कितनी, तो टीसी की वैल्यू है हमारे पास 20212। ठीक है, तो बस इसे ही हमको सॉल्व करना है। 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमको दे देगा 0 एंड यहाँ दे देगा 180। ठीक है, 180 एंड यहाँ 9c/5 है। तो अब आसानी से हमको c निकल जाएगा। 9
2 बार में कट करेगा, 20 बार में 180 हो जाएगा। सी हो जाएगा 5 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 100। तो हमें सी की जो वैल्यू मिल गई है वो है 100। ठीक है, तो आई होप ये 4th नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, पर इसको समझने का मतलब ये है कि हमको टेम्परेचर किसी के भी टर्म में या कोई भी फंक्शन किसी के टर्म में दे देगा, तो हम उसको उसकी वैल्यूज रख रख के हमको फंक्शन की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सेंटीग्रेड की वैल्यूज रख रहे थे, तो हम एक फंक्शन बना दिए थे पहले से ही कि इस तरह से हमको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिलता है, तो हम सेल्सियस में टेम्परेचर रखते गए और हमको उसकी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिलते गए। ठीक है, ओके। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 5 नंबर, जिसमें कि हमें कह रहा है क्या, इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो आपको रेंज बतानी है। तो हम दो तरह से बता सकते हैं इसमें, एक तो ग्राफिकली, ग्राफ भी हमने समझाया था थोड़ा सा, तो आप उसको भी ड्रॉ करके समझ सकते हो। 2 माइनस 3x, तो माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है अगर आप देखो तो निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव उसका स्लोप होता है। ठीक है, तो माइनस 3x लगा हुआ है, तो माइनस 3x होता है तो केवल वो यहाँ से जाता। ठीक है, माइनस एक्स होता या माइनस 3x होता तो वो हमारा जीरो से ही होके जाता। ठीक है, माइनस एक्स का या माइनस 3x की इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, जीरो पे जीरो होता है, ऑरिजिन से जाता है, लेकिन जब इसमें 2 और जुड़ जाए तो वो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, क्योंकि जब हमारा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x है, जब हम x जीरो करेंगे तो हमको y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x जीरो पे हमको y क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमको ये ग्राफ जाएगा। तो हमको लेकिन पूछ रहा है कि कहां से कहां, जब x ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, हमको कह रहा है कि जब x हमारा ग्रेटर देन जीरो है तब की ग्राफ बतानी है। तो जीरो तो यहाँ पे है x, तो इससे ग्रेटर हमको जो रेंज है कहां से कहां मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो आप जरा इस ग्राफ को देखो और सोच के बताओ। ठीक है, तो आई होप कि आप इसे सोचे होगे। तो क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि यहाँ से आगे हमको जाना है, जीरो यहाँ पर है, इससे आगे का ग्राफ मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस तरह से हमको मिलेगा ग्राफ। ठीक है, तो हमको जो है लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ जीरो के राइट साइड में मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमको ये ग्राफ मिल जाएगा। तो आप बताइए कि हमको ये जो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x है, ये कहां से कहां मिलेगा। जहां से जहां y मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा कि रेंज हो जाएगा। इसी को तो हम रेंज कहते हैं। ठीक है, y की वैल्यू जहां से जहां मिलेगी। तो जब हम जीरो से बड़ा देखेंगे, ठीक है, जब हम जीरो से बड़ा देखेंगे तो वैल्यू सिर्फ हमको यहां से लेकर के आगे की तरफ मिलेगी। ठीक है, ठीक, तो हमको वैल्यूज क्या मिल जाएगी y की। तो y आप देख रहे हो कि y हमको कहां से कहां मिल रहा है, 2 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जा रहा है। ठीक है, जब हम जीरो से बड़ा x देखें तो हमको ये जो वैल्यूज y की जो मिल रही है, ठीक है, वो कहां से कहां मिल रही है, जीरो से जीरो पे हमको क्या मिल रहा है भाई, जीरो पे x के जीरो पे ये 2 मिल रहा है, लेकिन जीरो से आगे हमको देखना है, तो 2 से आगे हमको माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यूज मिल रही है। तो हमारा जो y मिलेगा, ठीक है, y बिलोंग्स टू, यहाँ 2 से ज्यादा। ठीक है, या हम कहें कि 2 से कम, सॉरी ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि 2 से हमको कम वैल्यूज मिल रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ओपन 2 तक ये हमको वैल्यू मिलेगी। ठीक, चलिए, तो हम और भी तरह से इसको देख सकते थे। वैसे तो ग्राफिकली अगर नहीं देखते तो हम क्या समझते हैं कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x है, और हमको बोला जा रहा है कि x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो जब आप देखोगे कि x, जब हम ज्यादा वैल्यूज जीरो से बड़ी रखते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज मिल जाएगी। अगर हम x की वैल्यूज इन्फिनिटी रख दें, जीरो से बड़ा पॉजिटिव, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएं, तो देखेंगे कि y हमको 2 माइनस 3 इंटू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो एक्चुअली ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और सबसे छोटी वैल्यूज अगर हम लिख के देखें, x जो है 0 तक जा रहा है, 0 ओपन है, एक्चुअली 0 के करीब जा रहा है, तो हमको 2 माइनस 0 मतलब 2 के करीब हमको वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, तो फिर से हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ओपन 2 तक, क्योंकि क्लोज्ड 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वैल्यूज इक्वल टू 0 हम लिखते तब हमको एग्जैक्ट 2 मिलता। हम 0 क्या कर रहा है, 0 से बड़ा वैल्यूज रखना है, तो हम 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे तो ये 2 तक जा पाएगा। ठीक है, जैसे कि ग्राफिकली आप देखो, 0 से जैसे ही हम बड़ा लिखेंगे, यहाँ से ग्राफ देखो तो हमको क्या मिलेगा, 0 से आगे देखेंगे तो 2 से हमको जैसे छोटी वैल्यूज मिलते जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ 2 से छोटी वैल्यूज मिलेगी और ये माइनस इन्फिनिटी तक मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या हमको आएगा, रेंज आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2। अब सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की हमको रेंज बतानी है, जहां पे कि x एक रियल नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन में x सिर्फ पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था, लेकिन यहाँ पे x ऑल रियल नंबर है। तो एक्स स्क्वायर का आप जानते हो कि ग्राफ जाता है 0 से, ठीक है, 0 पे होगा हमारा, इस तरीके का हमने ग्राफ पढ़ा था एक्स स्क्वायर का। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में बस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि दो ऊपर की तरफ थोड़ा सा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि 0,2। तो आप देख रहे हो कि वैल्यूज जो है ये सारे ही रियल नंबर रखते जाए हम, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी दे देगी। ठीक है, वाई में भी इन्फिनिटी दे देगी, लेकिन ये 2 से कम वैल्यूज नहीं मिल रही है। ठीक है, 0 पे हमको एक्चुअली ये 2 मिलेगा, तो हमको 2 से इसका जो रेंज हो जाएगा सेकंड वाले का, वो क्या हो जाएगा, क्लोज 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 2 तो हमको मिलेगा ही, 0 वैल्यूज पे 2 मिलेगा और 2 से कम मिलेगा नहीं। ठीक है, आप दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हो, बिना अगर ग्राफ आप नहीं ड्रॉ करते हो तो, एफ एक्स को मैं वाई लिख रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर की आप मिनिमम वैल्यू बता दो कि क्या हो सकती है भाई। ठीक है, हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एक्स की डाल करके रेंज पता कर सकते हैं। ठीक है, वो एक तरीका होता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने इस तरह से जो फाइंड किया, मैक्सिमम वैल्यू हमको इन्फिनिटी मिल जाएगी और मिनिमम वैल्यू 0 के करीब, 0 जस्ट अप्रोचिंग मिलेगी, तो हमने वहां से देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे कि इसकी जो है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक्स स्क्वायर की, ये नॉन निगेटिव वैल्यूज है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर नॉन निगेटिव वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक्स स्क्वायर की, वो 0 हो सकती है, या तो 0 होगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, या तो पॉजिटिव मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो वाई हमको, क्योंकि एडिशन में है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, जब एक्स स्क्वायर 0 होगा, 0+2। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, तो ये तो इन्फिनिटी हमको मिल जाता है, इन्फिनिटी प्लस 2 मतलब इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़े या कुछ भी माइनस करें वो हमको इन्फिनिटी ही देगा। तो अब हम रेंज आराम से लिख सकते हैं, रेंज या फिर y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ मिल रही है, तो क्लोज्ड 2 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये दोनों ही तरीका हमको आना चाहिए। ग्राफ हम सीखे हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स, आप जाओ आसानी से आप सीख जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारा रेंज आ गया। थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल हम ग्राफ से कर सकते हैं, ये तो सबको ग्राफ आता है, y इज इक्वल टू एक्स की। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम आसानी से नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं। यहाँ पे कि हमारा क्या है, थर्ड वाला है क्वेश्चन की एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और x बिलोंग्स टू हमारा रियल नंबर है, फॉर ऑल रियल नंबर्स हमको देखना है। तो y इक्वल टू एक्स की ग्राफ हमको कैसे मिलती है, ये ग्राफ तो हमें आता है। ठीक है, बिल्कुल ये 0 से मतलब ऑरिजिन से गुजरती है और ऐसे होती है, यहाँ ऑरिजिन से गुजर रही है, तो ऐसी ग्राफ हमको मिलती है। तो देखेंगे इसमें कि अगर ऑल रियल नंबर्स मिलते हैं तो प्लस इन्फिनिटी, एक्स की ऑल रियल नंबर्स में वैल्यूज मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमको इन्फिनिटी ही मिलेगा, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी, एक्स के माइनस इन्फिनिटी पे
ये भी हमको नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी देगा, वाई में भी हमको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा। एक्स अगर हम इन्फिनिटी की तरफ देखें तो वाई में भी हमको इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमको इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे देगा। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब ऑल रियल नंबर्स, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख दें, या फिर अलग तरीका है कि रेंज हमारा हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये दोनों 4 और 5 समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये बेसिकली चैप्टर समाप्ति की तरफ है फंक्शंस। ठीक, तो इसके बाद हम लोग कुछ और नई चीजें इसमें समझ सकते हैं, कुछ और बातें आपको बताएंगे जेई मेंस से रिलेटेड, या जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, डोमेन रेंज समझ जाओ, फंक्शन समझ गए होगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।